हरिओम स्टूडेंट्स, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन क्लास में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोग को अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8 और 9। उसमें क्वेश्चंस में पूछा गया था कि मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है सो दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 या 3 या 11, उस टाइप क्वेश्चन था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था कि व्हाट मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन फिल टू सो दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3। तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको नहीं क्लियर है वो समझ लो, ठीक है। सपोज़ कोई नंबर है 5, 8, 7 और ये एक नंबर यहाँ मिसिंग है और 6, 4, 5, 8, 7, 5, 8, 7 और एक नंबर यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर है। और हमें ये पता करना है कि इस नंबर की जगह हम ऐसा क्या फिल करें, कौन सा नंबर फिल करें, 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखें या 0 लिखें, ताकि ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को सबको पता है कि सारे डिजिट्स का सम जो है वो जो आना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो पहले अब ये नंबर मिसिंग है, इसको नहीं पता, चलो इसको छोड़ देते हैं, बाकी को प्लस करते हैं। 5 + 8 + 7 प्लस ये तो मिसिंग है, फिर +6 + 4, ठीक है। क्या आएगा, 5 + 8 13, 13 + 7 20, 20 + 6 26 एंड 26 + 4 30 आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 30 जो इन सभी पांचों नंबर्स का सम आ रहा है, इनका सम 30 आ जा रहा है। तो 30 तो ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है, मतलब अगर यहाँ कुछ भी नहीं होगा तब भी इन सारे डिजिट्स का सम 30 आएगा और 33 का मल्टीपल है, मतलब ये डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पे अभी हमें कोई भी नंबर फिल करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इस नंबर की जगह 5, 8, 7 और ये जो मिसिंग नंबर था यहाँ हम लोग 0 फिल कर देंगे, 6, 4, क्योंकि इसके बिना भी सारे डिजिट्स का सम 30 आ रहा है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं 4, 3, एक यहाँ नंबर मिसिंग कर देते हैं, फिर 2, 9, 5, चलो ये नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इनको ऐड करते हैं, क्योंकि ये नंबर मिसिंग है इसको छोड़ देते हैं, बाकी सबको ऐड करते हैं। 4 + 3 + 2 + 9 + 5, ठीक है। तो क्या आएगा सम, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18 और 18 + 5 23। अब आ रहा है 23 और 23 3 का मल्टीपल नहीं होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पे ऐसा नंबर फिल करना है ताकि इन सबका सम 3 का मल्टीपल हो जाए। तो आप ये बताओ कि 23 के बाद कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है, मतलब 3 की मल्टीपल है। तो 23 के बाद अगला 24 ही होता है, वो 3 का मल्टीपल होता है। और 23 में कितना प्लस करेंगे कि 24 हो जाए, तो +1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी ये जो 1 है यही यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि इसके बिना सबका सम 23 आ रहा है। तो अगर हम 1 यहाँ पे कर देंगे तो सबका सम क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 4, 3 और ये जो मिसिंग नंबर था यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, 9, 5, ठीक है ना। तो जब 3 का के अकॉर्डिंग अगर हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो यही करते हैं। और यही सेम चीज़ हम लोग किस में करेंगे, 9 में भी करेंगे। चलिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग सपोज इसी क्वेश्चन एग्जांपल को ले लेते हैं 9 के लिए, 5, 8, 7 और मिसिंग नंबर 6, 4। अगर फिलहाल ये 9 का मिसिंग नंबर, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए मिसिंग नंबर आप लोग की बुक में नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के नॉलेज के लिए समझा रहा हूँ कि अगर 5, 8, 7 और ये मिसिंग नंबर है 6, 4, ठीक है। अगर हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पे क्या फिल करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 का भी रूल यही है कि सबको प्लस करते हैं। तो 5 + 8 + 7 + 6 + 4, तो सम कितना आया था, 30 आया था इसमें, ठीक है। अब 30 तो 9 का मल्टीपल है नहीं, 30 के बाद कौन सा नंबर है जो 9 का मल्टीपल होता है, तो आपको पता होगा, आप टेबल आपने पढ़ी हुई है, 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा 36 होता है। यानी 30 के बाद अगला जो 9 का मल्टीपल है वो 36 होता है, ठीक है ना। यानी इसमें कितना प्लस करेंगे कि 36 हो जाए, 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 5, 8, 7 और इसकी जगह मिसिंग जो नंबर था वहाँ 6 होना चाहिए और फिर 6, 4। तो अब ये नंबर, क्योंकि इसके बिना सारे सम डिजिट्स का सम 30 आ रहा था
और उसमें +6 कर दें तो 36 9 का मल्टीपल आ जाएगा। अब यहाँ 6 भर दिया तो अब ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 9 के रूल के अकॉर्डिंग सबका सम 9 का मल्टीपल होना चाहिए था। 6 के आ जाने के बाद इन सबका सम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, तो 3 और 9 के लिए तो ये हो गया। अब हम लोग 11 यानी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके पास नंबर है 5 7 6। यहाँ मैंने एक नंबर मिस कर दिया है, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा कि 8 1 5। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर फिल करें कि वो जो आंसर आए वो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, जो मतलब इसको यहाँ पे एक ऐसा नंबर फिल करें कि ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को याद होगा क्या था। 11 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इवन डिजिट्स, जो इवन प्लेसेस के डिजिट्स हैं और जो ऑड प्लेसेस के डिजिट्स हैं, उनका डिफरेंस जो आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो पहले तो हम लोग चलिए ऑड और इवन प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सी है। तो मेरी इससे पहले वाली जो वीडियो थी 7 और 11 से डिविजिबिलिटी रूल, उसको आपने देखा ही है। अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल को समझाया है। तो 5 जो है वो ऑड प्लेस होता है, पहला प्लेस ऑड होता है हमेशा, और उसमें मैंने समझाया है कि ऑड इवन क्यों होते हैं। ठीक है ना, फिर ये अगला प्लेस इवन होता है। इससे मतलब नहीं कि यहाँ इवन नंबर है कि ऑड, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगला प्लेस इवन होता है। फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। ठीक है, तो हम लोग अब एक काम करते हैं, ऑड प्लेसेस का सम निकालते हैं। ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट हैं उनका सम निकालते हैं। तो ऑड प्लेस पे 5 है, देन 8 है, उसके बाद 6 है, और 6 के बाद क्या है, 5 है। इन सबका सम निकालो, कितना आएगा, 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 5 24। उसके बाद हम लोग इवन प्लेस पे जितने डिजिट हैं उनका सम निकालेंगे। तो इवन प्लेस पे 1 है, 1 के बाद अगला तो मिसिंग ही है, अगला नंबर तो मिसिंग है इवन प्लेस वाला। फिर क्या है, 7। इन दोनों का सम कितना आया, 8। तो करते क्या थे, ऑड प्लेसेस के सारे डिजिट का सम और इवन प्लेसेस के सारे डिजिट का सम लेते थे और उनको क्या करते थे, सबट्रैक्ट करते थे। तो 24 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। आई बात समझ में, कितना आएगा, 16। अब मैंने क्या बोला था, डिफरेंस जो है वो कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। 11 का मल्टीपल मतलब या खुद 11 या 22, इस तरह का डिफरेंस जो सारे डिजिट्स का जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के दोनों प्लेसेस के जो सम आते थे, ये जो सम है इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए था, इनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए था, या तो 0 होना चाहिए, या 11 होना चाहिए, या 22 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन डिफरेंस तो 16 है। अब आप बताओ मिसिंग कौन है, इवन नंबर। अगर आप सोचिए, दिमाग अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सोचना होगा। अगर मैं यहाँ +5 कर देता, आप देखो 16 जो है 0 11 या 22 कोई एक होना चाहिए। तो अगर 11 देखें तो डिफरेंस अगर 11 होना था तो 16 11 से कितना ज़्यादा है, 16 11 से 5 ज़्यादा है। 16 जो है 11 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा। तो अगर मैं इवन प्लेस पे यहाँ 5 फिल कर दूँ तो 7 + 1 8, 8 + 5 यहाँ क्या हो जाता, 13 हो जाता। और फिर जब 14 से 13 माइनस करते तो डिफरेंस कितना आता, 11। ठीक है ना, मतलब यहाँ जो ये मिसिंग नंबर है, इस मिसिंग नंबर में 5 7 6 और इसकी जगह क्या होना चाहिए, 5, फिर 8, फिर 1 5। ये हो गया नंबर जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये अगला एग्जांपल है बेटा 2 9, फिर उसके बाद ये मिसिंग है, फिर 9 5 7 3। ओके, तो हमें फिर वही करना है, ऑड प्लेसेस के सारे डिजिट का सम ले लो। तो पहले कौन कौन से ऑड हैं, ऑड, फिर इवन, फिर ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड। तो ऑड वाले कौन कौन से हैं, 3 है, देन 5 है, एक तो मिसिंग ही है, फिर 2 है। कितना हो गया, 3 + 5 8 + 2 10। और इवन क्या है, 7, देन 9, देन अगेन 9। ठीक है, तो 9 + 9 18 + 7 25। ओके, अब यहाँ पे इवन प्लेसेस का जो सम है वो बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बगल में
25 से 10 को माइनस कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। तो डिफरेंस कितना आया? 15। लेकिन डिफरेंस आना कितना चाहिए था? या तो 0 आना चाहिए था, 11। ठीक है ना। अब अगर 0 आना चाहिए था तो ये 25 है, तो ये भी 25 होना चाहिए, यानी यहाँ 15 प्लस करना पड़ेगा। लेकिन सिंगल डिजिट का नंबर लेना है हमें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब आप देखिए ये 11 से कितना ज़्यादा है? 15 11 से कितना ज़्यादा है? अगर 11 इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 15 11 से 4 ज़्यादा है। और मिसिंग किस में था? ऑड में। तो ऑड नंबर में अगर मैं यहाँ +4 कर दूँ, ये 2 था, +2 और ये इक्वल टू 10 आया था। अगर मैं यहाँ +4 कर दूँ, ठीक है ना, तो सम क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और जब 14 यहाँ से माइनस करोगे, 14 यहाँ से 25 से, तो डिफरेंस कितना आएगा? 11। ठीक है ना, तो डिफरेंस 11 आ गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है ये 29, ये जो मिसिंग नंबर था यहाँ पे मिसिंग नंबर 4 होगा, फिर 9573। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते सकते हैं। और फिलहाल नंबर और भी तरह के होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन आपको दोबारा से कर दूंगा। ठीक है ना। ओके, हरिओम।